नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनावों को लेकर सियासी गहमागहमी अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी उपचुनावों की तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस लगातार अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे झुंझुनू विधानसभा की, जहां इस बार नए समीकरण बन रहे हैं। राजस्थान की झुंझुनू विधानसभा से 2023 के विधानसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह ओला ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन बृजेंद्र सिंह ओला लोकसभा चुनाव में झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से सांसद बन गए। ओला के सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा सीट खाली हो गई थी। अब यहां से उपचुनाव को देखते हुए दोनों ही दलों के कई नेता मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर इस सीट की बात करें तो शेखावाटी अंचल की ये सीट वैसे तो जाट बाहुल्य और ओला परिवार के दबदबे वाली मानी जाती है, लेकिन बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद यहां के समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस पार्टी में भी ओला परिवार के इतर कई दावेदार मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। वहीं भाजपा में भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र गुड़ा की चुनाव लड़ने की चर्चाओं से भाजपा कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। सियासी गलियारों में एक चर्चा यह भी थी कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी भी झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में ताल ठोकने का मन बना चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा कई महीनों से ये डेरा डालकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर भी उपचुनाव लड़ सकते हैं। वहीं शुभकरण चौधरी बीजेपी से टिकट की जुगाड़ बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो 2013 के विधानसभा चुनावों में उदयपुर वाटी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने शुभकरण चौधरी की 2018 और 2023 में हार हो चुकी है। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा 2013 में कांग्रेस के टिकट पर हार गए और 2018 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर दूसरी बार मंत्री बन गए और 2023 में शिवसेना के टिकट पर फिर हार गए। इससे पहले गुड़ा 2008 में उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर विधायक जीतकर मंत्री बन गए थे। हम बात करें झुंझुनू सीट पर जातियों की, तो यहाँ मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं का बाहुल्य है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही मैदान में जाट समुदाय के उम्मीदवार को उतारना बेहद ही सुरक्षित रहता है। झुंझुनू में 23% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोट कांग्रेस के परंपरागत वोट माने जाते हैं। इस समीकरण के चलते बीजेपी के लिए ये सीट काफी मुश्किल मानी जाती है। इस जातीय गणित के दम पर ही कांग्रेस लगातार ये सीट जीत रही है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि यहाँ से किसको टिकट मिल सकती है। तो झुंझुनू सीट पर विरासत के चलते कांग्रेस की टिकट फिर से ओला परिवार के पास ही जा सकती है। चर्चा है कि बृजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला ओला को चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके अलावा मदरसा बोर्ड के चेयरमैन MD चौपदार का नाम भी मजबूती से सामने आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस सीट से कांग्रेस अपनी जीत बरकरार रख पाती है या फिर भाजपा सेंध मारेगी। बाकी क्या परिणाम रहते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।